सुप्रभात। इस सुंदर सी सुबह में आप और हम मिलते हैं इस प्रेरक कहानी के माध्यम से, जिसका आधार है आत्मविश्वास। जी हाँ, खुद पर भरोसा। जो खुद पर भरोसा रखते हैं वो जीवन की किन्हीं भी कठिन परिस्थितियों में आगे बढ़ सकते हैं, जीत हासिल कर सकते हैं। उन्हें रोकने वाला कोई नहीं है अगर वो ठान लें, खुद पर भरोसा बनाए रखें। तो आज की जो हमारी कहानी है वह भी एक ऐसे ही व्यक्ति के जीवन से संबंधित है जिन्होंने दुखद परिस्थितियों में भी हार नहीं मानी और ऐसा रास्ता खोज निकाला जो दूसरों के लिए हितकारी रहा। दूसरों की भलाई के लिए उन्होंने वो कार्य करना शुरू किया। असंभव सा प्रतीत होने वाला कार्य उन्होंने संभव कर दिखाया अपनी मेहनत, लगन और निष्ठा के बल पर। तो आइए जानते हैं उस व्यक्ति की कहानी कि वह कौन था। वह व्यक्ति थे दशरथ माझी। दशरथ माझी एक मजदूर थे जिनका जन्म हुआ था बिहार के गया के गहलोर गांव में। बेहद गरीब आदमी थे, मजदूरी करके जीवन यापन कर रहे थे। इनका विवाह भी हो चुका था। उनकी पत्नी का नाम था फाल्गुनी देवी। गरीब थे तो चिकित्सा की जो सुविधा है इनके जो गांव में थी बहुत बढ़िया नहीं थी। इनकी पत्नी बीमार हो जाती हैं फाल्गुनी देवी। अब उनकी चिकित्सा के लिए इन्हें दूर जाना था और अच्छी सुविधा अपने गांव में उपलब्ध नहीं थी, तो जहां तक इन्हें जाना था उसमें बहुत समय लगना था। तो बीच में इनके गांव से लेकर जहां तक इन्हें पहुंचना था, डॉक्टर तक जहां जाना था, बहुत लंबा रास्ता था। बीच में एक पहाड़ था। अगर वह पहाड़ न होता तो ये थोड़ी शीघ्रता से डॉक्टर तक पहुंच पाते, रास्ता थोड़ा छोटा हो जाता। लेकिन ऐसी सुविधा तो उपलब्ध नहीं थी। आदमी बेहद गरीब थे, तो ये कैसे वहां तक समय से पहुंचे। फिर भी इन्होंने प्रयास किया, लेकिन समय रहते इनकी पत्नी को चिकित्सा नहीं मिली, जिस कारण इनकी पत्नी का देहांत हो गया। ये टूट गए, बहुत परेशान हो गए। अब इन्होंने सोचा कि इस परिस्थिति का जिसका सामना मैं कर रहा हूं किसी और के जीवन में ना आने पाए। तो इन्होंने ठान लिया कि जो मेरे साथ हुआ है गांव के किसी अन्य के साथ ना हो। तो मन में जरूर यही विचारधारा इनकी रही होगी कि मैं किसी से बेहतर करूं क्या फर्क पड़ता है, मैं किसी का बेहतर करूं बहुत फर्क पड़ता है। कि मेरे साथ तो जो घटना हो चुकी है अब उसे कोई नहीं बदल सकता है। यानी कि पत्नी जा चुकी है, वह वापस नहीं आ सकती। लेकिन हाँ, अगर मैं ऐसा कोई कार्य कर दूं जिससे मेरे गांव की हालत में, वहाँ के लोगों के जीवन में कुछ सुधार आ जाए, कुछ बदलाव आ सके, उन्हें कुछ सुविधा मिल सके, तो बहुत बेहतर हो सकता है। तो इन्होंने मन ही मन ठान लिया। मन से तो टूटे हुए थे, लेकिन फिर भी दृढ़ निश्चय कर लिया कि जो पहाड़ इनके रास्ते में आया है, इनकी पत्नी के इलाज के रास्ते में आया है, मैं उसी पहाड़ को काटकर रास्ता बनाऊंगा ताकि भविष्य में किसी और को ऐसी समस्या का सामना न करना पड़े। तो इन्होंने अपने हौसलों को बुलंद कर लिया। बात है 1959 में, जब इनकी पत्नी का देहांत हुआ तो वर्ष भर इन्हें उस स्थिति से निकलने में, विचार करने में लगा। तो उन्होंने ठाना 1960 से कि इस पहाड़ को काटकर मैंने रास्ता बनाना ही बनाना है। उनके पास छेनी हथौड़े के लिए भी पैसे नहीं थे। बकरियां बेचकर इन्होंने छेनी हथौड़े खरीदे। अब उस कार्य में जुट गए जिसे लोग असंभव मानते थे। तो गांव के लोगों ने इन्हें पागल तक कहना शुरू कर दिया कि यह तो एक पागल व्यक्ति है, कोई पहाड़ भी काट सकता है और वो भी अकेला व्यक्ति, संभव ही नहीं है। लेकिन इनके हौसले उनकी बातों से नहीं टूटे। इन्होंने उनकी बातों को अनसुना किया। इस बात को ध्यान में रखते हुए कि अपने हौसले को ये मत बताओ कि तुम्हारी तकलीफ कितनी बड़ी है, अपनी तकलीफ को बताओ कि तुम्हारा हौसला कितना बड़ा है। तो मन में पत्नी के जाने की जो पीड़ा थी उसको इन्होंने कहा कि जो कारण रहा है आज मैं उस कारण को नष्ट करके रहूंगा। तो तब से ये उस कार्य में लगे। कौन से कार्य में? पहाड़ को काटने के कार्य में। और इन्हें लगे 1960 से 1982 तक 22 वर्ष इन्होंने उस पहाड़ को काटकर रास्ता बनाया और दो गांवों के बीच उसको
दो गांवों को उस रास्ते से जोड़ा ताकि लोगों को जो चिकित्सा की सुविधा में दिक्कत है वह दूर हो सके। इतना जो लंबा रास्ता था महज 13 किलोमीटर में सीमित कर दिया। तो ये उस अकेले व्यक्ति की निष्ठा, लगन और हौसलों की कहानी है जिसने असंभव से लगने वाले कार्य को संभव कर दिखाया। तो इनके इस हौसले के कारण लोगों के जीवन में एक नई सोच का आगमन हुआ कि हाँ, जिसे हम असंभव मानते हैं वह हो सकता है। तो इनकी इस घटना का प्रसार जैसे जैसे होता गया तो इनके जीवन पर फिल्म भी बनी, डॉक्यूमेंट्री फिल्म भी बनी। इन्हें माउंटेन मैन भी कहा जाता है। एक ऐसा व्यक्ति जिसे कोई नहीं जानता था, जिसके पास इलाज तक के पैसे नहीं थे कि वह गाड़ी में लेकर अपनी पत्नी को शीघ्र से शीघ्र डॉक्टर तक जा सके। ऐसा व्यक्ति आज हमारे बीच अभी भी जीवित है, जबकि वह 17 अगस्त 2007 को ही इस दुनिया से जा चुका था, लेकिन जीवित है हम सबकी यादों में। हमारे लिए प्रेरणा बनकर वह हमेशा जीवित रहेंगे और हमें आगे बढ़ने के लिए सदा प्रेरित करते रहेंगे। तो बच्चों, हमें भी किसी भी स्थिति में हार नहीं माननी है। कोई भी स्थिति आए, हम किसी से पीछे हैं कोई बात नहीं, हम खुद से आगे हैं, इस बात का हमें ध्यान रखना है। जो हमारी पीड़ा है वह हमें प्रेरित करती है कि यहीं से काम करना शुरू कर दो। अगर कोई चीज़ हमसे नहीं हो पा रही है तो उसे लेकर दुखी नहीं होना है, वहीं से काम करना शुरू करना है कि अगर यह मुझसे नहीं हो रही है तो अब तो यह कार्य मैंने करके ही छोड़ना है। तो जैसे इनका परिवार था, देखिए इनके परिवार की तस्वीर है, कैसा जीवन यापन है। गरीब परिवार है, फिर भी दशरथ मांझी ने हौसले नहीं छोड़े। अभावों में भी ऐसा काम कर दिखाया जो हम सबको हमेशा आगे बढ़ने की प्रेरणा देगा। और हमारे लिए कहानी सुनने का लाभ तभी है जब हम इनसे प्रेरणा लेकर अपनी छोटी छोटी बातों से, जिनसे हम हताश हो जाते हैं, निराश हो जाते हैं, उनसे बाहर निकलकर काम करने की ठान लें और यह सोचें कि हाँ, मैं यह काम कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। तो इसी के साथ कि हम इसको अपने जीवन में उतारेंगे, आज की कहानी का समापन यहीं होता है। धन्यवाद।